जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में और उस फिजिक्स में से हम उठा रहे हैं आवेश। आवेश उठाएंगे, आवेश होता क्या है और आवेशन जो करने की विधियां हैं वो कितनी होती हैं और धमाकेदार तरीके समझेंगे। मात्र 7 से 8 मिनट का ये सेशन होगा, बड़ा ही मज़ेदार तरीके से होगा। तो आइए लेट ना करते हुए अपने सारी चीज़ों को समझेंगे बेहतरीन तरीक़ों से, बड़ी मेहनत के साथ इन चीज़ों को आपको समझाएंगे। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। चलिए देखिए, आवेश के बारे में बात करें यार। विद्युत आवेश, एक विद्युत आवेश का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन या तो आए या तो इलेक्ट्रॉन चले जाएं। इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता को, किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आए या इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, इसी घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी अगर डिफिनीशन देखें तो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इसे वैद्युत आवेश कहते हैं। हाँ, एक चीज और होता है, आवेश के कारण ही, एक मेन पॉइंट है, यही आवेश के कारण ही वस्तुएं वैद्युत और चुंबकीय घटनाएं दर्शाती हैं। मेन पॉइंट ये है, अगर आवेश ना हो तो वैद्युत और चुंबकीय घटनाओं को हम पता ही नहीं कर पाएंगे। तो आवेश का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो भी आवेश की घटना घटित होती है। और आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु वैद्युत तथा चुंबकीय घटनाएं दर्ज करती है या दर्शाती है। चलिए आइए देखते हैं साथियों, वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी, मेन पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते तो हैं, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं दर्शाती है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वस्तुएं वैद्युत और चुंबकीय घटनाएं दर्शाती हैं। अच्छा, धन आवेश कब उत्पन्न होता है? धन आवेश कब आता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। अच्छा, धन आवेश, धन आवेश कब होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो उस पे क्या उत्पन्न होता है? धन आवेश उत्पन्न होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए बाबू, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो उस वस्तु पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो धन आवेश। अब बात करें आवेश कैसी राशि है, आवेश कैसी राशि है, किस प्रकार की राशि है? तो आवेश बाबू अदिश राशि है। आवेश जो है वो अदिश राशि है, याद रखिएगा। राशि जो है वो अदिश है, ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर हम बात करें तो माइक्रो, इसमें एक होता है माइक्रो। माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶। एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶। तो बाबू यहाँ पे लिखा है 1 माइक्रो, और सी का मतलब कूलाम है। ये सी का मतलब है कूलाम। क्या लिखा है? कूलाम। तो माइक्रो का मतलब होता है बाबू, माइक्रो का मतलब होता है, अच्छा, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक जो होता है बाबू, मात्रक आओ देख लेते हैं, वो होता है कूलाम। एसआई मात्रक होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अच्छा, 1 माइक्रो, अभी माइक्रो बताए थे 10⁻⁶, तो हो जाएगा 10⁻⁻⁶। और अगर ये सी का मतलब कूलाम तो यहाँ कूलाम लगा दो। अब देखो, एक माइक्रो, माइक्रो, तो माइक्रो माइक्रो को लिखोगे सर 10⁻⁶ गुणे 10⁻⁶, हर बराबर, सॉरी, बेस बराबर है, घाते जुड़ जाएंगी, या 10⁻12 कूलाम। 1 माइक्रो माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम होता है, या इसी को एक पीको कूलाम भी कहते हैं। पीको कूलाम, एक पीको कूलाम। अच्छा, ये सर क्या है? एक नैनो कूलाम। क्या? एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻9 कूलाम। एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻9 कूलाम। अच्छा, बीमा, अब देखो पढ़े होगे सर, आई बराबर पढ़े होगे क्यू अपान टी। आई बराबर क्यू अपान टी, धारा बराबर आवेश बटे समय। तो यहाँ से अगर बात करें तो Q बराबर निकलेगा I इंटू टी। क्या निकलेगा? Q बराबर निकलेगा I इंटू टी। I मतलब धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को व्यक्त करते हैं A से। किससे व्यक्त करते हैं? A से। सर T मतलब टाइम, तो इसको व्यक्त करते हैं T से, और जिसको ऐसे लिख दीजिए, बस आपका हो जाएगा बीमा। तो बीमा होता है AT। फिर से सुनो यार, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु जो है वैद्युत और चुंबकीय घटनाओं को व्यक्त करती है, दर्शाती है। किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, यही घटना आवेश कहलाती है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, एसआई मात्रक। आवेश की विमा AT होती है। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर धन आवेश आ जाता है, किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो धन आवेश। राशि अदिश हो गई। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम,
एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻12 कूलाम, और एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻9 कूलाम। तो साथियों ये आवेश की घटनाएं थी, होपफुली समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम एक टॉपिक इसी में और छोटा सा देख लेते हैं, आवेशन करने की विधियां। वस्तुओं को कितने तरीके से आवेशित किया जा सकता है। ये शायद नहीं दिख रहा है मेरे भाई, ये आपका है 10⁻9, ये है 10⁻9, ये वास्तव में लिखा है 10⁻⁻9, 10⁻⁹ कूलाम, 10⁻9 कूलाम, टेंशन नहीं लेने का बाबा। तो इसके बाद अगला स्टेप जो देखते हैं, आवेशन करने की विधियां देखेंगे उसको। तब तक इसका लीजिए स्क्रीनशॉट बाबू, टेक अ स्क्रीनशॉट। साथियों आवेशन की विधियां, कितनी विधियों से किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। तो आवेशन की विधियां 3 होती हैं। पहला होता है साथियों संपर्क द्वारा, दूसरा होता है आपका घर्षण द्वारा, और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। तीनों चीजें लिखी हैं, और इसमें यह समझना है कि जो संपर्क, तो संपर्क मतलब संपर्क होना चाहिए, और जो घर्षण, घर्षण तभी होगा जब रगड़ोगे। तो इस संपर्क में और घर्षण में जो वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए ये आवेशित है, इसको आवेशित करना है, तो चाहे रगड़ दो और चाहे संपर्क करा के छोड़ दो, ये भी आवेशित हो जाएगी। ठीक, यानी कह सकते हो कि घर्षण और संपर्क में वस्तुओं का भौतिक संपर्क होना जरूरी है। देखिए लिखा है संपर्क द्वारा, दूसरा घर्षण द्वारा वस्तुओं का भौतिक संपर्क होना जरूरी है, भौतिक संपर्क कराना पड़ेगा। जब तक वस्तु से वस्तु को टच नहीं कराओगे तब तक संपर्क और घर्षण द्वारा वस्तु में आवेशन आवेशित नहीं होगी, आवेशन नहीं आएगा। तीसरा स्टेप जो है ये है प्रेरण द्वारा। ये तो मतलब प्रेरित हो जाएगा, दूर से दूर भी प्रेरित हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, यानी वस्तुओं का भौतिक संपर्क नहीं होता है इसमें। ये पहले से अपना आप सेट कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें वस्तुओं का भौतिक संपर्क जरूरी नहीं है। लेकिन यार ये तो समझ में आया कि आवेशन की 3 विधियां हैं, संपर्क द्वारा, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा। लेकिन इसको कैसे समझें, आइए अपनी भाषा में समझते हैं। मान लीजिए अगर हम कह दें मोहब्बत को चार्ज कहते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि मोहब्बत को चार्ज कहते हैं, क्या लिख दें, मोहब्बत, मोहब्बत जो सुनो, मोहब्बत को चार्ज कहते हैं। चार्ज मतलब आवेश, मोहब्बत को चार्ज मतलब आवेश कहते हैं। अगर मान लें आवेश कहते हैं, बात को समझना, अगर मोहब्बत को चार्ज कहते हैं, सुनिए अपने भाषा में अगर समझें इसको तो कह सकते हैं कि मोहब्बत को चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब आइए देखते हैं, पहला पॉइंट आपका है संपर्क, दूसरा है आपका घर्षण, और तीसरा आपका है प्रेरण। तो संपर्क द्वारा, संपर्क द्वारा मान लीजिए किसी दिन परिवार के साथ आप मेला जा गए, और मेले में भीड़ है, अचानक आपका परिवार कहीं अलग है, आप अकेले अलग छूट गए, और भीड़ में 10-12 लड़कियों का गुच्छा खड़ा था। उसके बाद आपको जाना ही था, मजबूरी है, जाना पड़ रहा है, और बीच से आप निकले और हाथ से हाथ संपर्क हो गया। तब तक मोहब्बत में आए, चार्ज हो गए, मोहब्बत को चार्ज कह रहे हैं, आप आवेशित हो गए। लेकिन किसके द्वारा, कौन सी विधि लगी, संपर्क द्वारा लगा, यानी वस्तुओं का भौतिक संपर्क हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलिए सेकंड स्टेप देखिए, घर्षण द्वारा। मान लीजिए दूसरे दिन, मान लो सोमवार वाला मेला था, ये शुक्रवार वाला मान लो, दूसरे दिन मेला लगा, आप मेले में गए, और अब मेला और जमका है, बढ़िया भीड़ लगी है, ताबड़तोड़ और भीड़ है। उस दिन 8-10 लड़कियां ना होकर के मान लो 20-25 लड़कियां हैं, और आपको कोई अचानक काम पड़ा और आपको जाना ही था, आपको निकलना ही था। तब तक आप निकले और जगह नहीं थी, आप देह में देह रगड़ के निकल गए। तो ये बताओ, रगड़े यानी घर्षण हुआ। अब आप मोहब्बत में आए, चार्ज हो गए, मोहब्बत को चार्ज कह रहे हैं, आप आवेशित हो गए, लेकिन किसके द्वारा, अब घर्षण के द्वारा। क्या हुआ, भीड़ बहुत ज्यादा थी, घर्षण हो गया। पहले संपर्क हुआ था, अब घर्षण हो गया, तो घर्षण द्वारा आप आवेशित हो गए। कौन सी विधि अपनाई, घर्षण। इसमें भी वस्तुओं का भौतिक संपर्क जरूरी है, ठीक है। लेकिन तीसरा स्टेप देखो सर, तीसरा स्टेप है प्रेरण द्वारा। इसमें वस्तु का भौतिक संपर्क नहीं होता। अब मान लो किसी दिन आप बिना नहाए सड़क पे जा रहे थे, और सारी लड़कियां गायब हैं, केवल एक लड़की रेखा की बहन चोखा खड़ी है, और बिल्कुल फुल मेकअप करके, बिल्कुल सेंट वेंट मार के प्रॉपर तरीके से, और आप देखे, और देखने के बाद आप मोहब्बत में आ गए, मोह माया में आ गए। तो देखिए, ना आप संपर्क किए, ना घर्षण किए, आप दूर से ही, आप मोह माया में आ गए, मोहब्बत में दूर से ही आ गए। कौन सा मेथड लगा सर, प्रेरण, प्रेरित हो गए। तो प्रेरण मतलब प्रेरण द्वारा, तो प्रेरण में देख रहे हैं दूर से ही आ गए, यानी वस्तुओं का भौतिक संपर्क नहीं होना, यानी वस्तुओं का भौतिक संपर्क जरूरी नहीं होता है। तो 3 विधियां, संपर्क द्वारा, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा। तो ये 3 विधियां होती हैं बाबू। तीनों विधि होपफुली समझ में आ गया होगा, और प्रॉपर तरीके से कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। कोशिश करते हैं कि अपनी भाषा में रिलेट करके समझाएं, बुरा मानने की जरूरत नहीं यार। ये इसको अपने दिनचर्या में ढालो यार, दिनचर्या में समझो, इसको अपने लाइफ से जोड़ के रिलेट करके याद करोगे, ज्यादा दिन टिकेगा। रटने की जरूरत नहीं साला, जब भी पढ़ाऊंगा कभी नहीं रटाऊंगा, रिलेट करके पढ़ाऊंगा, आपको समझने की जरूरत है। तो बाबू वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। मजा आया होगा तब भी लास्ट में छापिएगा, सर लास्ट तक हम देखें और बहुत मजा आया। और अगर आप किस टॉपिक पे दूसरा वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आपका भाई आलोक ऐसे दिन पर दिन कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आएगा, कोई जुगाड़ मेथड, कोई
तरीका लेकर आएगा। साथियों, अगर पहली बार जुड़े हो जीसीसी परिवार से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।